हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन पॉलिटी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा का निर्माण। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं, समझते हैं अपने टॉपिक को। दोस्तों, जैसा आपको दिख रहा होगा, एरो से हम इंडिकेट कर रहे हैं संविधान। संविधान क्या है दोस्तों? सम प्लस विधान, यानी कि सम माने समान, विधान माने क्या होता है दोस्तों? कानून, कानून या नियम, यानी कि समान कानून या नियम। दोस्तों, बात ये होती है कि जब संविधान नहीं था तो इससे पहले भी कोई कानून रहा होगा, कोई नियम रहा होगा। तो उस समय दोस्तों 26 जनवरी 1950 की बात है। इससे पहले दोस्तों अंग्रेजों और मुगलों का कानून था। तो अंग्रेजों ने रंग के आधार पर भेदभाव किया, मुगलों ने धर्म के आधार पर भेदभाव किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि उस समय कानून समान नहीं था। तो जब संविधान बना तो संविधान का मतलब क्या होता है? सम प्लस विधान, यानी कि समान कानून। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा आपको दिख रहा होगा 6 दिसंबर 1946 यानी संविधान सभा का गठन, ये हमारा टॉपिक है। तो हम इसको पहले समझ लेते हैं किस प्रोसेस से संविधान सभा का गठन हुआ। दोस्तों, जो हम दोस्तों एरो का निशान लगा रहे हैं वहाँ पे आप लोग बस केयर कीजिएगा, यानी कि आप समझ जाइए कि वही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिएगा किस प्रोसेस से संविधान सभा का गठन हुआ। तो दोस्तों, जैसा आप लोग को दिख रहा होगा, द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि 1939 से 45 चला। तो दोस्तों, यहाँ पे ये हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध में फ्रांस ब्रिटेन की हालत एकदम ख़राब थी। तो वो चाहते थे कि भारत का समर्थन मिल जाए। तो वो भारत का समर्थन, वो जानते थे कि भारत का अगर समर्थन मिल जाएगा तो क्या हुआ, वो भारत की सेना इतनी मजबूत है, इतनी प्रबल है, अगर इसका समर्थन मिल जाए तो हमारी स्थिति सही हो जाएगी। तो द्वितीय विश्व युद्ध में दोस्तों दोस्तों समझने की कोशिश कीजिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ कि भारत के समर्थन के लिए उन्होंने, दोस्तों आपको नीचे दिख रहा होगा, ब्रिटिशों ने अगस्त प्रस्ताव भेजा भारत के समर्थन के लिए। लेकिन भारत पूरी तरह से अलर्ट थे। वो कह रहे थे कि हम तुम्हारे समर्थन तैयार नहीं, क्योंकि हमें आज़ादी चाहिए, हमारे देश में एक संविधान सभा होनी चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों उन्होंने फिर 1942 का अगस्त प्रस्ताव भेजा कि भारत के समर्थन के लिए। तो भारत पूरी तरह से तैयार नहीं था। वो चाहता था कि नहीं, हमारे देश, हमें आज़ादी चाहिए और हमारे देश में एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए 1946, जैसे आप लोग को दिख रहा होगा दोस्तों, 1946 का एक कैबिनेट मिशन आया जो ब्रिटिशों ने भेजा था। तो दोस्तों, ये ब्रिटिशों द्वारा सब भेजा हुआ, जैसे 1940 का अगस्त प्रस्ताव कि भारत का समर्थन मिल जाए, लेकिन भारत पूरी तरह से राजी नहीं था। 1942 का क्रिप्स प्रस्ताव भी भेजा, इसमें भारत पूरी तरह से राजी, यानी कि राजी नहीं। तो वो चाहता था कि भारत देश में एक भारत चाहते थे कि संविधान सभा, सॉरी, हिंदुस्तान में संविधान सभा का गठन होना चाहिए और हमें आज़ादी चाहिए। तो 1946 का कैबिनेट मिशन भी भेजा। तो दोस्तों, 1946 कैबिनेट मिशन भेजा तो यहाँ से कुछ बात बनी। तो उन्होंने कहा ठीक है, हिंदुस्तान में एक संविधान सभा का गठन कर दिया जाना चाहिए। तो 1946 की दोस्तों सिचुएशन इतनी ख़राब थी हिंदुस्तान की। उस समय मुस्लिम लीग चाहते थे कि हमारा बंटवारा कर दो, और यहाँ पे आज़ादी की डिमांड भी चल रही थी दोस्तों। तो 1946 का दोस्तों आप याद रखिएगा, ये जो कैबिनेट मिशन है दोस्तों, ये उस समय 1946 में अगर पूछ देगा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो क्लीमेंट इटली थे। तो उनके नेतृत्व में 1946 का कैबिनेट मिशन आया दोस्तों। तो आपको पता ही होगा, जैसा कि आप जानते हैं कि सर पैथिक लॉरेंस आए, एबी एलेक्जेंडर आए, स्टेफोर्ड किप्स आए। तो आप जानते हो कि सर पैथिक जो लॉरेंस है दोस्तों, जो इंडिकेट कर रहे हैं, ये इसके अध्यक्ष थे। तो ठीक है, यहाँ से 1946 के कैबिनेट मिशन से ये तय हो गया कि भारत में एक संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा कि संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या, तो संविधान सभा का गठन होना यहाँ से तय हो गया। अब देख रहे संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। ठीक है दोस्तों, जो हम इंडिकेट कर रहे हैं वहीं पे ध्यान दीजिएगा, 389 थी। अगर आपसे पूछ दे कि राज्य प्रांत में कितनी थी दोस्तों? 292। 292 ये आपसे पूछता है दोस्तों। कमिश्नरी में कितनी थी? 4। कमिश्नरी का मतलब समझिए दोस्तों, जिस जैसे वर्तमान में वो केंद्र शासित प्रदेश देख रहे हैं वैसे कमिश्नरी। अगर आपसे पूछेगा दोस्तों रियासतों में कितनी थी, तो 93 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी पे। हम आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
दोस्तों आपसे पूछेगा कि संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो दोस्तों हम इंडिकेट कर रहे हैं 6 दिसंबर 1946 को दोस्तों। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। दोस्तों अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को। अब पूछेगा कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद थे, लेकिन याद रहे ये अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब नीचे आपको दिख रहा होगा दोस्तों कि संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई, ये आपको दिख रहा होगा 11 दिसंबर 1946 को। पूछेगा दोस्तों कि इसके अध्यक्ष कौन थे, आपको दिख रहा होगा दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन दोस्तों ये एक अस्थाई अध्यक्ष थे, आपको दिख रहा होगा। ठीक है। अब पहले जो बने थे अस्थाई। दोस्तों अब आगे नीचे ध्यान दीजिए, पूछेगा कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो दोस्तों आपको जैसे दिख रहा होगा, ये आपको ध्यान दीजिए BN राव। ठीक दोस्तों। अगर आपसे पूछे संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो HC मुखर्जी। इसको दोस्तों अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछेगा संविधान सभा के सचिव कौन थे, HVR आयंगर। तो दोस्तों ये क्लास यहीं तक रहने देते हैं।